दोस्तों, जंग के दौरान पहली मर्तबा वो तस्वीर सामने आई है जहां जंग में कूदे हुए मुजाहिदीनों ने खुला खत जो है हिजबुल्लाह चीफ को लिखा है और हिजबुल्लाह चीफ के समर्थन को लेकर के तमाम बड़े खुलासे किए हैं। जहां यह भी खुलासा किया गया कि जब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जरिए 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमला किया गया इजराइल के अंदर घुस करके, तो उस पर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमें इस हमले की जानकारी नहीं थी और जब इजराइल का पलटवार हुआ तो उसके अगले दिन से ही हिजबुल्लाह जो है जंग के मैदान में था और यह फैसला फाइटर्स का था जो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जंग में कूद गए और इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और जब इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जाने लगा तो सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपने मुजाहिदीनों का खुलकर समर्थन कर दिया, जहां साफ तौर पर इस लेटर में कई बड़े खुलासे भी किए गए और कैसे कल के दिन बड़े ऑपरेशंस को अंजाम जो है वो दिया गया है हिजबुल्लाह द्वारा, इसे जानना समझना जरूरी है। जहां आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां साफ तौर पर कई बड़े खुलासे और कई बड़ी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं। जहां हिजबुल्लाह फाइटर्स ने खुला खत जो है वो हिजबुल्लाह चीफ को लिखा है, जहां हसन नसरुल्लाह के लेकर के कई बातें कही। उन्होंने कहा कि आपके जो फाइटर्स हैं वो आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं और आपके फाइटर्स की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं और आपका फैसला मिलते ही वो ट्रिगर चलेगा और दुश्मन की छाती को छन्नी कर देगा। और तो और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि इतनी कोई सर्दी नहीं है कि वो हमें कमजोर कर सके और इतनी गर्मी भी नहीं है कि वो हमें पिघला सके और पूरी तरीके से जला सके। हम पूरी तरीके से जंग के मैदान में हैं, हमने अपने पैर जो हैं जमीन के अंदर गाड़ लिए हैं। बस आपके फैसले का इंतजार है एक बड़े ऑपरेशंस के लिए, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां मुजाहिदीनों ने साफ तौर पर हिजबुल्लाह चीफ से कहा कि आपका हम पर भरोसा और आपने हमारे लिए जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। और एक सेना की आर्मी जब अपने चीफ के लिए यह खुला खत जारी करके तमाम बड़े खुलासे कर रही है तो सोचिए कितना हौसला जो है उन सेना को मिल रहा है। जो कि आप बात करें अमेरिका इजराइल की तो वो खुल करके आतंकवादी संगठन घोषित करती है, पर वहीं भारत सरकार जो है वो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानती। पर हमारा गोदी मीडिया दिखा रहा है कि आतंकी संगठन और आपने जो हमारे लिए कदम उठाया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आपसे वादा करते हैं, आपकी जो वफादारी हमारे लिए है और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं और गाजा के शहीदों का बदला लेने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जहां ये खुलासे किए गए तो वहीं ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में कल कई बड़े हमले भी किए गए, जिसका जिक्र लोगों के सामने आया। जहां बात की जाए तो टोटल 8 ऑपरेशंस कल के दिन चलाए गए, जहां डेली 10 से 12 ऑपरेशंस जो हैं वो हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल के ऊपर चलाए जा रहे हैं। जहां आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अल बगदादी में 9:35 पर टारगेटेड मिसाइल करके इजरायली सैनिकों को उड़ाने का काम किया गया, तो वहीं 9:40 पर यिफ्ता बैरक्स को उड़ाया गया मिसाइल अटैक से, जहां इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी हुई है और इसका जिक्र खुद हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। तो वहीं 3 बजे रुस्वत अल कुरन की जगह पर मिसाइलें दागी गई और इजरायली जो बेस था उसे डायरेक्ट हिट करके उड़ाया गया।
फिर इसी के साथ साथ ईस्टर्न सेक्टर में 3:40 पर हमला किया गया बैद बिलादा साइट्स पर, जहां डायरेक्ट वेपन्स और मिसाइलें दागी गई हैं। मुठभेड़ हुई है सैनिकों की, जहां इस तमाम चीजों को लेकर के मुजाहिदीन ने अपने खत में साफ तौर पर कहा कि हमारी जितनी दूर तक नजर जा सकती है, हमने अपनी नजर को और पैना कर लिया है और हम घात लगा करके इजरायली सैनिकों को उड़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बस आपके फैसले का इंतजार है। तो वहीं वेस्टर्न सेक्टर में अल मिल्किया साइट पर डायरेक्ट हमले किए गए, मिसाइलें दागी गई। तो वहीं ट्यूसडे मॉर्निंग में किस तरीके से टारगेट करके इजरायली एनिमी आर्मी के ऑक्यूपेशन साइट सफद जो बेस है उस पर अटैक किया गया और कई ड्रोनों से उस पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाया गया। जहां इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने हमास के लीडर शेख सलाह अल अरूरी और इसी के साथ साथ विसिम तलवी हज जवद को जो शहीद किया गया, उसका यह बदला उसके बेस पर हमला करके लिया है। जहां खुल करके इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि हमने उनकी शहादत का बदला लिया। तो वहीं 1 बजे के आसपास जो है हनीता साइट पर डायरेक्ट वेपन्स से भिड़ते हुए इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं वो दिखाई दिए, जहां ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसाई जा रही हैं। फिर ये कहा गया कि 2:20 पर इजरायली एनिमी सोल्जर्स की जो वैक्यूनिटी थी बैरक्स एडमिट बैरक्स को उड़ाया गया मिसाइल करके, बुरकान मिसाइल से, जिसका जिक्र खास तौर पर लोगों के सामने है। और जैसे हमले तेज हो रहे हैं, जैसे जंग का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि अब इजराइल और हिजबुल्लाह सीधे सीधे भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस भिड़ंत का खामियाजा कैसे इजराइल को भुगतना पड़ रहा है ये लोगों के सामने है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कमांडर ने, हिजबुल्लाह चीफ ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस जंग में पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं।